नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रेम क्या होता है, इसका सही मतलब क्या है और आखिर क्यों प्रेम को परम लक्ष्य पाने का पथ कहा गया है। दोस्तों, इस संसार में चाहे आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, कितना भी धन कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, मगर अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो इन सभी चीजों का कोई अर्थ ही नहीं बचता। ये सभी चीजें फिर व्यर्थ सी लगती है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आखिर सही मायने में प्रेम का क्या मतलब होता है, आखिर क्यों प्रेम को परम लक्ष्य पाने का पथ कहा गया है, इन बातों पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, प्रेम के बिना जीवन एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। जीवन प्रेम से ही प्रकट हुआ है, प्रेम से ही चलता है और प्रेम में ही विलीन हो जाता है। हर एक इच्छा के पीछे प्रेम है। फिर भी हमने देखा है कि प्रेम के साथ समस्या नाम की पूछ भी आती ही रहती है। अगर आप वस्तुओं से ज्यादा प्रेम करते हो तो वह लालच बन जाता है। अगर आप लोगों से ज्यादा प्रेम करते हो तो वह मोह बन जाता है। और अगर आप स्वयं से प्यार करते हो तो उससे अभिमान और अहम प्रकट होता है। और अगर किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करो तो ईर्ष्या पीछे पीछे चली आती है। चाहे वह ईर्ष्या हो, लालच हो, आसक्ति हो या क्रोध हो, सब में प्रेम शामिल है। इस ग्रह की सभी समस्याओं का कारण प्रेम ही है। प्रेम के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। मकड़ी खुद अपना जाल बुनती है और उसी में फंस जाती है। फिर भी जाल के बगैर मकड़ी का होना नामुमकिन है। दोस्तों, मानव जीवन भी ठीक ऐसी ही स्थिति में है। प्रेम बिना इसका अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रेम हमारी आजादी और मानव जीवन के स्वच्छंद रहने की मूलभूत प्रकृति को छीन लेता है। इसलिए हमें ऐसे प्रेम की तलाश है जो हमसे हमारी आजादी न छीने। वह प्रेम जो हमें सब दोषों के परे देखे और जीवन के निर्मल सार का समर्थन करे। ऐसे प्रेम को भक्ति या दिव्य प्रेम कहते हैं। वह हमें कैसे मिले, ऐसे प्रेम को लेकर कौन जिया है, इन सब सवालों के जवाब पाने की खोज से ही आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। आध्यात्मिक यात्रा इस दुनिया से परे कोई अलग ही वस्तु प्राप्त करने की कल्पना नहीं है। यह जीवन के परम लक्ष्य को पाने की चेष्टा है, जिसे भक्ति या दिव्य प्रेम कहते हैं। प्रेम क्या है? यदि हमें ये बिल्कुल पता ही नहीं है तो हम प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, प्रेम की कई अभिव्यक्तियां हैं, जैसे अपने से छोटों के प्रति स्नेह होना, हम उम्र लोगों से दोस्ती और अपने से बड़ों के प्रति सम्मान और आदर का व्यवहार। इसी तरह वस्तुओं से, पशुओं से, पेड़ों से और आहार और संगीत से भी प्रेम होता है। जैसे हमारी पसंद नापसंद भी प्रेम पर आधारित है। वह आदमी जो सुन नहीं सकता, उसे हम किसी भी तरह ये समझा नहीं सकते कि ध्वनि क्या है, पर हम उसी को समझा सकते हैं जिसे पहले से कुछ मालूम हो। कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, पर प्रेम सब महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि पत्थर और पशु भी प्रेम महसूस कर सकते हैं। कैसे बिल्ली आपके बुलाने पर आपके पास आकर म्याऊं बोलते हुए घुर्राने लगती है। कुत्ते भी प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। वे आपके आगे पीछे भागते हुए अपनी पूंछ हिला हिलाकर अपना प्यार व्यक्त करते हैं। वे सब कूदते फिरते हैं। जब हम 2 दिन बाहर जाकर घर वापस आते हैं, वे पागल हो जाते हैं।
वह हमें देखकर उनको समझ नहीं आता कि वे क्या करें। वे हमारे चारों ओर भागते हैं, यानी बिना कोई अपवाद के सभी में प्रेम महसूस करने की क्षमता है। हम जीवन में प्रेम से बच नहीं सकते। प्रेम अटल और अमर है। दोस्तों, प्रेम हो जाना और प्रेम टूट जाना बहुत आसान है। एक दिन हमें प्यार हो जाता है और 2 महीने बाद ऐसा लगता है कि वो प्यार टूट गया है। लेकिन दिव्य प्रेम कभी नहीं बदलता। वह अमर है। उसके साथ कोई शर्त नहीं जुड़ी हुई है। ये उस परम प्रेम के लक्षण हैं जिसमें आपके अंदर एक गहरी उत्कंठा, एक तीव्र अभिप्सा जन्म लेती है। मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी है। वह एक लड़की से प्रेम करता था, पर शादी उसने किसी और से की। किसी ने पूछा, मुझे लगता तुम किसी और से प्रेम करते थे। मुल्ला ने कहा, हाँ, पर मुझे उससे शादी नहीं करनी है, नहीं तो मेरा प्रेम गायब हो जाएगा। हम प्रेम करते हैं और प्रेम तोड़ते हैं, क्योंकि हमें परम प्रेम के बारे में, भक्ति के बारे में मालूम नहीं है। केवल भक्ति द्वारा ही पूर्णता मिलती है। पूर्णता के 3 स्तर है। कर्मों में पूर्णता, आपकी वाणी में पूर्णता और आपके मन में आपके अस्तित्व की पूर्णता। कई लोग कर्म में उत्तम होते हैं, पर जरूरी नहीं कि उनकी भावना, उनकी वाणी अच्छी हो। कुछ लोग की भावना अच्छी होती है, पर कर्म सही नहीं होते। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गर्म देशों के लोगों में आप पाओगे कि वे बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो वह होता नहीं है। उसके विपरीत ठंडी जलवायु के देशों में काम हो जाते हैं, पर वे अंदर से बड़े सख्त, हठी और कभी-कभी क्रोधित व परेशान होते हैं। लेकिन सिद्ध वही है जो मन, वचन और कर्म से पूर्ण हो। आप कभी भी किसी भी कर्म को 100% सही नहीं कर सकते हो, पर आप अपने स्वभाव में 100% सही रह सकते हो। इसे सिद्ध कहते हैं और सिर्फ प्रेम ही ये पूर्णता ला सकता है।